अगर आप लोग भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अगर भरने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन डेट 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट साइट iafrecruitment.edcl.co.in पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो है कि जो कि डेट ऑफ बर्थ है वो रहेगी 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010। इसमें दोनों डेटें भी इंक्लूड है, मतलब जो जिसका जन्म 1 जुलाई 2005 को भी हुआ है या फिर जिसका जन्म 1 जनवरी 2010 को भी हुआ है वो भी इसके एप्लीकेबल हैं। और जो कि इसका मैरिटल स्टेटस रहने वाला है, ये जो एग्ज़ाम है वो दोनों के लिए रहेगा, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। तो इसके लिए इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों के हिसाब से रखा गया है। तो जो कि मैरिटल स्टेटस रहेगा वो अनमैरिड मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी, अगर आपने इंटरमीडिएट 10+2 या इसके कोई इक्वलेंट एग्ज़ाम जो कि आपने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स या फिर इंग्लिश से किया हुआ है तो आप इसके एलिजिबल है। अगर आपके टोटल मार्क्स 50% होने चाहिए और आपके मार्क्स इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए, या फिर इसके अलावा आपने कोई 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। अदर देन अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपने 10+2 या फिर इसके कोई भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम किसी भी स्ट्रीम से किया है और आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स 50% है और आपके अंग्रेज़ी में भी मार्क्स आपके 50% है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। इसके बाद में जो इसमें डॉक्यूमेंट्स में आता है, आपको इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद में आता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है, उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 152 सेंटीमीटर्स और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर। और जो कि नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड या फिर हिली रिलीजन जहाँ पहाड़ी इलाकों से जो आते हैं उनकी हाइट 147 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा जो वेट है वो वेट आपके हाइट के समानुपाती होना चाहिए जो कि WHO के अकॉर्डिंग है। और जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो फीमेल का है उनका भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके बाद में आप जैसा कि देख रहे हैं, हियरिंग कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग। कैंडिडेट जो भी बंदा एग्ज़ाम दे रहा है उसकी हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए और 6 मीटर से फोर्सफुली उसको अलग अलग कानों से सुनाई देना चाहिए। डेंटल, जनरल हेल्थ, गायनोलॉजिकल जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, जेंडर, प्रेगनेंसी, कोई भी फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। इफ़ फाउंड प्रेग्नेंट उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में विजुअल स्टैंडर्ड जो आपकी आंख है 6/6 होनी चाहिए, या फिर जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए 6/12 भी एक्सेप्टेबल है।